हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स। इस मैथ्स में तकरीबन 7 चैप्टर है, उसमें से एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखो, मैथमेटिकल लॉजिक में भी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है? तो अ डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस डिक्लरेटिव और assertive sentence which is either true or false. Which is either true or false, but not both. But not both simultaneously. Called as statement. अब देखो, ये जो स्टेटमेंट रहती, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय small alphabets like P, Q, R and etc. After that हम लोगों को पढ़ना है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते। ये जो स्टेटमेंट रहेंगे, ऑल द स्टेटमेंट्स इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ द statement is true, then its truth value is T, capital T. Second one is, if the statement is false, then truth value is कैपिटल F। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि स्टेटमेंट मतलब क्या, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो कि वो आइदर ट्रू रहेगा और फॉल्स रहेगा, बट दोनों नहीं रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक P, Q, R। और उसके बाद ट्रूथ वैल्यू के बाद बारे में देखते हैं। तो यदि स्टेटमेंट ट्रू रहे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, T, कैपिटल T। यदि ट्रूथ वैल्यू यदि फॉल्स है तो क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ। उसके बाद एक नोट ध्यान रखते, सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट, sentences which are incomplete, मतलब कोई स्टेटमेंट यदि पूरा नहीं है, और इम्परेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी और सजेस्टिव are not taken as statement. क्या होगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो इनकम्प्लीट होगा, इंपरेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा या एक्सक्लामेटरी या सजेस्टिव होगा, तो उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं समझेंगे। हम लोगों को स्टेटमेंट समझने के लिए बस वो डिक्लरेटिव और असर्टिव ही होना, इसके बावजूद ये कुछ भी रहे तो हम लोग उसे स्टेटमेंट नहीं समझते। तो अब ये स्टेटमेंट कैसे रहते और उसकी ट्रूथ वैल्यू किस तरह से निकाली जाती, ये अभी पढ़ेंगे। देखो ये यहाँ पे आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि नीचे दे गए जो सेंटेंसेस है ये स्टेटमेंट्स है कि नहीं, वो पहले तो चेकआउट करना है, और उसके बाद यदि वो स्टेटमेंट्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हम लोगों को उसमें लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 × 4 = 25। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। अब देखो यहाँ पे 6 × 4 = 25, ये स्टेटमेंट है क्या? यस। Yes, it is a statement. It is a statement, and its truth value is। अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 6 × 4 क्या होता है? 24 होता है, लेकिन कितना दिया है यहाँ पे? 25। तो यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। फॉल्स है तो क्या है? एफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x + 6 = 9। अब देखो यहाँ पे ना तो x की वैल्यू बताई हुई है, बराबर है। x की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज अ ओपन स्टेटमेंट। क्या है? इट इज अ ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस होने के वजह ये स्टेटमेंट्स नहीं हो सकता। हेंस इट इज not a statement. It is not a statement. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, what are you doing। अब इस सेंटेंस के बारे में देखते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन मार्क है? ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है। तो फिर
ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यदि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट होगा क्या? नहीं, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और यदि स्टेटमेंट ही नहीं है तो फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। अब देखो ये स्टेटमेंट है, यस क्या है? यस इट इज अ स्टेटमेंट। और ये क्या है? ट्रू है। और ये क्या है? ट्रू है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। यदि ट्रू है तो क्या आएगी? टी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज सिट डाउन। ये स्टेटमेंट है या नहीं है? प्लीज सिट डाउन ये क्या है? इट इज अ रिक्वेस्ट। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। और यदि रिक्वेस्ट रहा तो वो स्टेटमेंट रह सकता है क्या? नहीं। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और यदि स्टेटमेंट ही नहीं है तो फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बराबर है। तो ये स्टेटमेंट है क्या? यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टेटमेंट है क्या? यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड which is true, hence its truth value is, truth value is t। यदि ट्रूथ है तो t। ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट। ये स्टेटमेंट है क्या? तो ये क्या है? एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस क्यों? यहाँ पे ही लिखा हुआ है। बराबर है। ही मतलब कौन? ये डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। तो फिर क्या होगा? इट इज ओपन सेंटेंस। हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट है, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट है क्या? तो हाँ, यस इट इज अ स्टेटमेंट। और उसकी वैल्यू क्या है? और ये क्या है? फॉल्स है। यदि द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किए तो वो प्राइम ही नंबर आएगा, ये गलत है। तो फिर इसके ट्रूथ वैल्यू इज, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑफ। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है वो लास्ट तक देखते रहिए। हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। देखो एक्सरसाइज 1.1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन पढ़ो, स्टेट
विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई, मतलब नीचे दिए गए हुए जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है या नहीं वो पहले पढ़ना है, उसको जस्टिफाई करना है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, यदि वो स्टेटमेंट्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोगों को लिखना है। पहला क्वेश्चन है 5+4 इज इक्वल टू 13, तो क्या है, ये स्टेटमेंट है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, देखो 5+4 करके देखते तो कितना आता, 9 आता, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13, तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। उसके बाद देखो यहाँ पे x-3 इज इक्वल टू 9, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू बताई हुई है क्या, नहीं, मतलब क्या होगा ये, इट इज अ ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस रहेगा तो ये स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं, तो फिर क्या होगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद क्लोज द डोर, ये क्या है, क्लोज द डोर, ये क्या है, स्टेटमेंट है क्या, नहीं, तो फिर ये क्या है, एक ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर है। और ऑर्डर स्टेटमेंट बन सकती क्या, नहीं, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्थ वन है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, यस इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, विच इज ट्रू, जो स्टेटमेंट है ये वो ट्रू है, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। उसके बाद है, देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आता कि ये क्या है, तो ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट होने के कारण इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x² इज इक्वल टू एक्स, ये जो है ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, तो इसे क्या लिखते हैं, इट इज अ ओपन सेंटेंस hence it is not a स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, तो ये स्टेटमेंट है क्या, बराबर है, तो ये स्टेटमेंट है, यस इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, और ये विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज
इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। उसके बाद पढ़ते, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, इट इज अ इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि रहे तो फिर वो स्टेटमेंट होता क्या, नहीं होता, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद टेंथ है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये स्टेटमेंट है क्या, यस इट इज अ स्टेटमेंट। और सन सेट्स इन द वेस्ट, ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, दैट्स वाई इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रूथ वैल्यू इज टी। 11 पढ़ते, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट है क्या, यस इट इज अ स्टेटमेंट। मत और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो क्या, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स है तो एफ, कैपिटल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन यू स्पीक मराठी। तो देखो ये जो सेंटेंस है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि रहे तो फिर वो स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखते क्या, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 वेर x इज इक्वल टू 7। देखो इसके पहले के प्रॉब्लम में व्हेन x इज इक्वल टू लिखा नहीं होता करके हम लोग उसे क्या बोलते थे, ओपन सेंटेंस बोलते थे, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है और x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, तो ये क्या आता, ये स्टेटमेंट आता, बराबर है। तो इट इज अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट है तो ये ट्रू है या फॉल्स है तो कैसे चेक करें, बराबर है। तो ये x की जगह 7 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 49 माइनस 42 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 49 माइनस 49 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो यदि x की जगह 7 रख के देखते तो आंसर कितना आता, 0 आता, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। बात का पढ़ते, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये स्टेटमेंट है क्या, यस इट इज अ स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। लास्ट क्वेश्चन है, इट रेन्स हेवीली। ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इस तरह से ये स्टेटमेंट है या नहीं, ये जस्टिफाई करना पड़ता और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हमारे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए ना भूलिए।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।